Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the Financial Accounting Semester 6 MCQ series which I have started. So this series you are going to get on a regular basis which will help you to revise all your chapters. So let's start. हेलो एवरीवन। सो ये एक नया सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ TY.BCom सेमेस्टर 6 के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो अब हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, रेगुलर आपको वीडियोस मिलने वाले हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एज वेल एज उसमें मैच द फॉलोइंग भी होते हैं। सो पहले ही मैंने थियोरी क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अगर आपने वो थियोरी क्वेश्चंस अब तक नहीं देखे तो वो थियोरी क्वेश्चंस को भी देखे और थियोरी क्वेश्चंस भी प्रॉपर प्रिपेयर करें। तो सिंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस बार कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए, जैसे लिक्विडेशन, फिर LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स में आपके लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं सो दैट आपके जो कंसेप्ट्स है वो भी धीरे धीरे रिवाइज हो जाएंगे और हम यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये आपको सेशंस कंटिन्यू चाहिए, किस सब्जेक्ट के बारे में आपको वीडियोस रेगुलर चाहिए, या किसी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज हो रही है, कौन से चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सो दैट आई कैन प्रिपेयर मोर वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. So let's start with the MCQ series, first lecture of financial accounting for semester 6. The assets which is not taken under the net assets method of calculating purchase consideration is, तो options are loose tools, bills receivable, machinery and share issue expenses. देखो इसका मतलब क्या है कि ऐसे कौन से assets है जो नेट असेट्स मेथड में परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त हम नहीं लेते हैं। तो हम सारे असेट्स लेते हैं इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट्स, सिर्फ हम फिक्टिशियस असेट्स को वहाँ नहीं लेते हैं। तो फिक्टिशियस असेट्स में अगर हम इस ऑप्शंस में से देखें तो फिक्टिशियस असेट है शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो इसका सही आंसर बन जाएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो पॉइंट नंबर 1 का फर्स्ट MCQ का राइट आंसर है शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो इसका राइट आंसर है शेयर इशू एक्सपेंसेस. The next question is dash covers the amalgamation and external reconstruction. So accounting standard is also very important for all of you. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपरली पढ़ के रखना, बिकॉज इस पे हर साल एक MCQ पूछा जा सकता है या फिर ट्रू ऑल फॉल्स भी पूछा जा सकता है. सो डैश कवर्स द अमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो देर आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन ओवर हियर, जैसे AS11, AS12, AS14 या नन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर है AS14. AS14 डील्स विथ अमालगमेशन. तो आपको याद रखना है अमालगमेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, AS14. The next question is the amalgamation adjustment account reserve should be shown under dash in the balance sheet. तो पहले 2013 में जो इंडियन कंपनीज एक्ट अपडेट हुआ है उसके पहले अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हम फिक्टिशियस असेट्स में भी लिख सकते थे, बट फिलहाल रिसेंटली 2013 के बाद अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो क्रिएट होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व से रिलेटेड, उसको हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेस करके दिखाना पड़ता है. तो इसीलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं. मिसलेनियस एक्सपेंसेस दैट इज फिक्टिशियस असेट्स, करंट असेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस या सिक्योर्ड लोन. सो रिजर्व्स अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेस करके दिखाना पड़ता है. दैट इज वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो दैट वाज द MCQ 3. द नेक्स्ट इज the exchange rate at the balance sheet date is known as monetary rate, average rate, closing rate या non monetary rate. The exchange rate at the balance sheet date is known as, इसका सही आंसर है monetary rate. तो the right answer for this question is monetary rate. तो exchange rate at the balance sheet date will be known as monetary rate. The next is
द शेयर्स विच आर टेकन बाय अंडर राइटर्स इज कॉल्ड एज। तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। काफ़ी सिंपल है। ऑप्शंस देख लेते हैं। मार्क एप्लीकेशंस, अनमार्क एप्लीकेशंस, लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे शेयर्स जो अंडर राइटर्स लेने वाले हैं उनको बोला जाता है मार्क एप्लीकेशंस। तो राइट आंसर इज मार्क एप्लीकेशंस। The next point is, next question number 6 is, dash is said to be winding up of the company: liquidation, closure, merger और amalgamation। So winding up of the company का मतलब होता है लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नियरेस्ट ऑप्शन लिक्विडेशन है, क्लोजर भी वही है, लेकिन लिक्विडेशन विल बी एन अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रीब्यूटर इज क्रेडिटर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड लोन। तो कॉन्ट्रीब्यूटर जो होता है वो कौन है? ही इज़ अ क्रेडिटर, ही इज़ अ शेयर होल्डर, ही इज़ अ डिबेंचर होल्डर और ही इज़ एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूटर कौन होता है? कॉन्ट्रीब्यूटर शेयर होल्डर होता है। तो दैट इज द पॉइंट नंबर 7। The next is number 8. The underwriting commission in case of debentures as per the Companies Act shall not exceed। तो आपको कमीशन के परसेंटेज याद रखने हैं। शेयर्स के लिए कमीशन का परसेंटेज है 5% और डिबेंचर्स के लिए कमीशन का परसेंटेज है 2.5%। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2.5%। अगर शेयर्स हुआ तो आपको याद रखना है इट्स 5%। शेयर्स के लिए कितना परसेंट है? 5%। और डिबेंचर्स के लिए कितना परसेंट है? 2.5%। द नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 9। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर। तो इसके बारे में आपको थोड़ा याद रख के जाना पड़ेगा, बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वेरियस लिस्ट है। लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट ए, लिस्ट बी, मतलब ABCD लिस्ट आप याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है वो कहाँ पे शो होते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, एंड वो शो होते हैं लिस्ट सी में। तो लिस्ट सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दीज आर द 9 MCQ सीरीज। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपका रेस्पॉन्स अच्छा है, तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करते रहूँगा, सो दैट एग्ज़ाम तक हम काफ़ी सारे MCQs पढ़ लेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएंगे। एंड जो MCQ सीरीज़ की वजह से आपके एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव्स भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टिल देन वर्क हार्डर, बी स्मार्टर। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।